नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। कहानी का नाम है दोस्त का शिकार। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था और उस शेर के 3 नौकर मान लो या चमचे मान लो वो थे। एक था बाघ, एक सियार और एक कौवा। तो शेर शिकार करके खाता और ये बाघ, सियार और कौवा उसका बचा कुचा माल खा के और अपना गुजारा कर लेते थे। और ये एक प्रकार से निकम्मे ही थे, मतलब शेर के मेहनत के ऊपर ही ये लोग अपना जीवन गुजार रहे थे। तो इसी प्रकार से उनके दिन गुजर रहे थे। तो एक दिन की बात है, उस जंगल में एक मोटा तगड़ा ऊँट अपने ऊँट के काफिले से बिछड़ के और उनको मिल गया। उन्होंने देखा ऊँट की पीठ पे तो कुब्बड़ होती है, मोटा लंबा ऊंचा। उन्होंने पहले कभी ऊँट देखा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलो इससे बात करी जाए। उन्होंने बोला, नमस्कार महाराज ऊँट, आप कहाँ से हो, क्या अपना परिचय दो। ऊँट ने कहा, मैं ऊँट हूँ और मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। मैं यहाँ पे जंगल में चरने के लिए आया था, तो अब मैं रास्ता भटक गया हूँ, कहाँ जाऊँ कैसे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप हमारे अच्छे मित्र बनो। हम यहाँ के जो जंगल के राजा शेर हैं उनके नौकर हैं और हम आपकी राजा से मुलाकात कराएंगे। और इस तरीके से बाघ, सियार और ये कौवा तीनों उसको लेके राजा के पास गए और राजा को बताया। राजा भी शेर उससे ऊँट से मिलके और खुश हो गया। तो राजा ने भी पहले कभी ऊँट नहीं देखा था, उसके कुब्बड़ के ऊपर कभी बैठ के सवारी भी कर लेता था। इस प्रकार से इनकी अच्छी मित्रता चल रही थी। एक बार की बात क्या होती है कि राजा को बुखार हो गया और ये तीनों तो आलसी थे, निकम्मे ही से थे। ये तो राजा के मरे हुए शिकार के ऊपर ही अपना पेट पाल रहे थे। तो राजा को बुखार हो गया तो वो शिकार नहीं कर पा रहा। तो ये देख के चिंतित हो गई। तो अब करें तो क्या करें। अब सियार, कौवा और बाघ राजा के पास जाके बोले, महाराज आप ऐसे तो चलेगा नहीं, भूखे मर जाएंगे हम सब। तो ये जो ऊँट है ये तो देखो हरे पत्ते खाता है, फल खा लेता है, डालियाँ खा लेता है, इसका तो जीवन आराम से चल रहा है। हम तो मांसाहारी हैं, हम तो मर जाएंगे, तो हम क्यों ना इसका शिकार करें। तो शेर बोला, नहीं, मैंने उसकी रक्षा का वचन दिया है, मैं इसको मार नहीं सकता। तो शेर भी अपनी जगह पे सही था, मगर सियार जो होता है वो धूर्त था। वो बोला, अगर वो ऊँट ना खुद बोल देगा तो क्या आप उसका शिकार कर लेंगे। बोला, शेर भी भूखा था और क्या बोलता। बोला, हाँ, अगर वो खुद अपने मुंह से बोल देगा ना, जब तो मैं उसका शिकार कर लूँगा। तो इन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने ऊँट को बोला, मित्र, राजा तो बहुत बीमार है, चलो हमसे मिलने बुलाया है। जैसे ही वो ऊँट मिलने आया तो गुफा में कौवा नाटक करके ऐसे जाके गिर गया उसके सामने शेर के। बोला, महाराज मेरे को खा लो, मैं आपके बिना मेरा ये जीवन व्यर्थ है। आप बीमार हो, भूख से तड़प रहे हो और मेरे को ये जीवन का कुछ नहीं करना। आपने इतने सालों तक मुझे खिलाया है, मैं अब ये जीवन आपकी लिए बलिदान करता हूँ। तो राजा बोला, नहीं, तुम मेरे मित्र हो, मैं नहीं खा सकता तुम्हें। फिर इसी तरीके से बाघ ने नाटक किया। बोला, महाराज आप मेरे को खा लीजिए, आपको भूख से तड़पता हुआ देख के मेरा अंदर से बहुत दुखी होता है हृदय, आप कृपया करके मेरे को खा लीजिए। तो राजा बोला, नहीं, तुम मेरे मित्र हो और मेरे बाद तुम्हें ही इस जंगल का राजा बनना है, मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता।
तो सियार तो दूर था, तीसरी बारी उसकी थी। सियार ने बोला, महाराज लेट गया वो, उसको जाओ ऐसे ऐसे लेट गया और बोला, महाराज आप मेरे को खा लो, मैं इस जीवन का कुछ क्या करूँगा, मुझे नहीं जीना, मेरी आत्मा स्वर्ग में जाएगी सीधी, आप मेरे को खा के और अपना धन्य हो जाओ, अपना जीवन बचा लो कृपया करके आप, मैं अपने राजा को मरते हुए देख नहीं सकता भूख से तड़प तड़प के। तो राजा ने बोला, नहीं, मुझे अपने मित्र की हत्या का पाप लगेगा, मैं ये नहीं कर सकता। तो इन सब को देखते हुए राजा ने इसको भी नहीं खाया। तो इन सब की बातें सुन के ऊँट बोला, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये मेरे को मतलबी समझेंगे, राजा मेरा सच्चा मित्र है। तो उनकी देखा देखी बहकावे में आके उनकी कुटिल चालों में फंस के ऊँट ने भी बोला, ऊँट लेट गया, महाराज मेरे को खा लो, आप राजा हैं, राजा को मरते हुए देख नहीं सकता और मैं आपके कुछ काम आया तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कहना ही था और वो सारे टूट पड़े, राजा हो, वो सियार हो, बाघ हो, कौवा और बेचारे उस भोले ऊँट की उन सब ने हत्या कर दी और उसको मार के खा गए। तो उन्होंने एक सच्चा मित्र खो दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धूर्त लोगों के पास रहने से सच्चे और भोले आदमी का कभी ना कभी अवश्य नुकसान होता है। इसलिए हमें अपने धूर्त मित्रों से सदैव दूर रहना चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप दूसरों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।